इसकी वजह से वह आज बस की सैर कर पा रही थी। यहाँ तो हो गई पैसों की बात, मगर और एक समस्या थी कि माँ को बिना बताए घर से कैसे खिसकी। अगर उसने माँ को बताया तो उसकी माँ उसे नहीं, इसलिए बिना माँ को बताए कैसे कैसे खिसकी, यह बड़ा सवाल था। इसका भी हल उसने निकाल दिया। वल्ली अम्माई की माँ दोपहर में खाना खाने के बाद 1 बजे से लेकर 4 या फिर 4:30 बजे तक सोया करती थी। इन समय के बीच वल्ली अम्माई गांव में सैर सपाटे करती थी, यानी यहाँ वहाँ घूमती थी। बस चली जा रही थी, कभी किसी खुले मैदान से तो कभी किसी गांव को पीछे छोड़ते हुए, कभी किसी ढाबे को, यानी ढाबा यानी जहाँ पर हम खाने के लिए बैठते हैं। रास्ते में बहुत सारे दुकान हो जाते हैं, वहाँ पर हम खाना खाने के लिए बैठते हैं, उनको ढाबा कहते हैं। उन ढाबों को पीछे छोड़कर जाती थी। बस तेजी से जा रही थी, ऐसे लगता था कि सामने से कोई बस आ रहा है, उसे यह बस निगल जाएगी, या फिर कोई लोग सामने से चलते आ रहे हैं, उनको यहाँ निगल जाएगी। लेकिन क्या, यहाँ तो सारे सावधानी से और सफाई से इन सबको पीछे छोड़कर निकल जाती थी। पेड़ पौधों को देखकर ऐसे लगता था कि पेड़ इनके सामने आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। और जब बस रुकती थी तब ऐसा लगता था कि वहाँ सारे रुक गए हैं, यानी स्थिर हो गए, यानी रुकना। अचानक वल्ली खुशी के मारे तालियां पीटने लगी। गाय की एक बछिया ठीक बस के सामने अपनी दुम उठाकर दौड़ रही थी। जब जब भोपू बजता उतनी ही जोर से वो दौड़ने लगती। यह दृश्य बड़ा मजेदार था। वो इसको देखकर इतना हंसने लगी कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे। तभी वापस कंडक्टर बीच में आकर कहने लगा कि बस बेगम साहिबा, बस करो। का बछिया दौड़ते दौड़ते रेल के फाटक तक पहुंच गई। आप देख सकते हो, यहाँ है रेल का फाटक, यानी जहाँ से रेल गुजरती है। इसलिए दोनों तरफ गाड़ियाँ जो आती जाती रहती है उनको बंद किया जाता है ताकि रेल वहाँ से गुजर जाए, और गुजरने के बाद वो खोल दिया जाता है ताकि वहाँ से गाड़ियाँ आ जा सके। रेल जब दूर से आ रही थी तब वो एक बिंदु की तरह नजर आ रही थी, परंतु जब सामने आ गई तो बस पूरी तरह से हिलने लगी। रेल के जाने के बाद बस रेलवे स्टेशन की तरफ, वहां से आगे भीड़ भड़के वाले सड़क पर बस यानी रेलवे स्टेशन के आगे जो सड़क थी वहां पर बहुत भीड़ थी। सड़क की दोनों ओर वहां पर अच्छे अच्छे कपड़े मिलते थे। भीड़ की रेलम पे वल्ली अम्माई बहुत चक्की सी रह गई। वो सारे आंखें फाड़ कर देखती ही रह गई, क्योंकि इतनी सारी भीड़ उसने कभी देखी ही नहीं थी, इसलिए वो सारी चीज़ें देखते ही रह गई। बहुत चक्का होना यानी आश्चर्यचकित हो जाना। सारे लोग वहाँ पर उतरने लगे। कंडक्टर साहब भी कहने लगे कि ए बेगम साहिबा, तुम्हारे 30 पैसे का टिकट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, तुम भी उतर जाओ। इस पर वल्ली अम्माई कहने लगी कि मैं इसी बस से वापस अपने गांव जाऊंगी, इसलिए ये 30 पैसे आप रख लो। कंडक्टर को समझ में नहीं आया। उसने पूछा कि क्या बात है। तब वल्ली अम्माई कहने लगी कि कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ बस की सैर करनी थी, इसलिए मैं बस से आ गई। तब कंडक्टर कहने लगा कि तुम्हें शहर देखना है। वल्ली अम्माई को डर सा, अकेली? ना पापा, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। इसके हाव भाव देखकर